वेलकम टू दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो ऑफ मास्टर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स पी प्लस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हैज़ रियल रूट्स। हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑप्टेड। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें हम देख सकते हैं कि p एक अननोन वेरिएबल है या एक अननोन क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स पी प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p की वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रियल रूट्स मिले। तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, रियल रूट्स, रियल अनइक्वल रूट्स एंड नॉट रियल रूट्स, या फिर इमेजनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट या डी फाइंड करते हैं। सो डी हम लिख लेंगे सिंस डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्योंकि एक फॉर्मूले की तरह है तो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। फॉर्मूले को हमेशा एग्जाम में हाईलाइट करना है। ऑलराइट, उसके बाद हमें पता होता है कि फॉर रियल रूट्स हम कंडीशन मेंशन करेंगे कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तब भी रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, और अगर ज़ीरो से बड़ी है तो भी हमें रियल रूट्स मिलेंगे। अगर ये ज़ीरो से छोटी है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी की जगह लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ देयर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं यहाँ बी और ए और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा इस इक्वेशन से। तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो देयर फोर यहाँ पर मैंशन है बी जो है वो आप देख सकते हैं माइनस टू टाइम्स पी प्लस वन है। तो मैं यहाँ पर माइनस टू टाइम्स पी प्लस वन का होल स्क्वायर ले लूँगा, माइनस फोर टाइम्स ए यहाँ पर वन है, आप इसे देख सकते हैं, और सी यहाँ पर पी स्क्वायर है। अगर आपको ये क्लियरली देखना है तो मैं यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, आप इससे कंपेयर कर कर देख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और पी में एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो फोर पी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर, इसे मैं ओपन कर लूँगा ए प्लस बी को होल स्क्वायर और फोर को मल्टीप्लाई कर लूँगा साथ साथ। तो हमें मिल जाएगा फोर पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस एट पी माइनस फोर पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एट पी प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से फोर कॉमन है, सो पी प्लस टू पी प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी की वैल्यू या तो माइनस वन बाई टू के इक्वल हो या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमें पी इक्वल टू माइनस वन बाई टू लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर हम ज़रा सा भी आगे बढ़ते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा। और पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और पी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि माइनस वन बाई टू से अगला बड़ा रियल नंबर कौन सा है। अगर आपको पता हो तो आप बताएं, बट मैं तो उसे फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू फॉर रियल रूट्स। अब कह रहा है कि उन रूट्स की वैल्यूज फाइंड करें, तो मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग p इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू इन आर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स माइनस वन बाई टू प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस टू टाइम्स, आप देख सकते हैं माइनस हाफ प्लस वन, मतलब एक में से मैं आधा घटाऊँ तो आधा बचेगा, ये हाफ हो जाएगा, टाइम्स एक्स, और ये वन बाय फोर हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो, कैंसिल कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या और टेक्निक्स। तो यहाँ पर मैं दूसरी टेक्निक यूज़ करता हूँ जो बहुत ही आसान है और बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल सी ऑब्जर्वेशन करनी होगी, जो है एक्स स्क्वायर
तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1/4 को 1/2 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड माइनस एक्स को मैं 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1/2 भी लिख सकता हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसे सॉल्व कर कर यही आएगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बन गई है, जो जो हो गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करें सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच।